बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ चले गए तो उन्होंने कहा था बिहार में खेला होगा। खेला तो 12 फरवरी को उन्होंने बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा और जदयू के 5 विधायकों को अनुपस्थित करके तो दिखाया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस में ही खेला कर दिया है। अब तो राजद के 4 विधायक प्रहलाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और संगीता कुमारी जहां सत्ताधारी पक्ष के साथ चली गई है, तो भाजपा ने कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ को भी अपने पाले में बदल बैठा लिया है। यह घटना 3 विधायक जहां 12 फरवरी को राजद से अलग होकर सत्ताधारी बेंच पर बैठ गए थे बिहार विधानसभा के अंदर, वहीं 27 फरवरी को कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक सत्ताधारी दल के साथ जाकर बैठ गए। चर्चा यह भी शुरू हो गई है और मेरे पास सूचना है कि राजद में और बड़ी टूट होगी। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं संभले तो राजद के 22 विधायक भाजपा के संपर्क में बताए जाते हैं। इन 22 विधायकों से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संपर्क साधना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस के भी 13 विधायक टूट के कगार पर है। उनमें से 2 तो भाग ही चुके हैं। राजद के 22 में से 4 भाग चुके हैं। राजद कांग्रेस के मिला के 35 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास उसके अपने 78, राजद कांग्रेस के 35, हम के 4 मिलाकर बिहार विधानसभा में 117 का आंकड़ा पुर जाता है। और जदयू के ये 5 से 7 विधायक भी तोड़ लेते हैं या इस्तीफा दिला देते हैं, तो जून महीना में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में भाजपा की सरकार हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बिहार में सरकार बनाती हुई दिख रही है। जिस तरह के खेला भारतीय जनता पार्टी ने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान देश के 3 राज्यों, यूं कहिए बिहार सहित राज्यसभा चुनाव के तो 27 को बिहार में निर्विरोध हो गया था, लेकिन उसी दिन 3 विधायकों को बिहार में पाला बदलवाया। तो समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश में सत्ता रहते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और वहां भाजपा के उम्मीदवार जीत गए। वहीं कांग्रेस के लिए कर्नाटक से कुछ राहत की खबरें आई, वहां भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया और भाजपा के उम्मीदवार हार गए। लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे में, उससे कई तरह के संकेत मिलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी भी संकट में पड़ गई है और नीतीश कुमार से कभी भी भारतीय जनता पार्टी पाला बदलवा देगी या अपना पल्ला झाड़ लेगी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाएगी। उसमें राजद के भी विधायक होंगे, साथ कांग्रेस के हैं और जदयू में भी टूट की संभावनाएं बताई जा रही है। इस दिशा में भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं 3-4 रोज पहले से ही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूं ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय फाइल भेजने पर रोक नहीं लगाई थी। यह घटना अभी पहले से ही लिखी जा चुकी है, क्या क्या होने वाला है बिहार के अंदर में। यूं कहा जाए, जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जिस वक्त कटिहार की सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे थे, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल में खेला कर दिया, उसके विधायक को ही ले भागे।
और यह स्थिति रही तो आने वाले दिनों में और राजद में, कांग्रेस में टूट होगी। कहा जा रहा है जो सिद्धार्थ सौरभ राजद में गए, कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में गए हैं, वे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे, ऐसी चर्चा है। अगर भाजपा के उम्मीदवार होते हैं तो भाजपा के मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव का टिकट कटना तय है। रामकृपाल यादव का टिकट कटेगा तो रामकृपाल यादव कहां जाएंगी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सीट इस बार राजद के खाते में जा सकती है और महागठबंधन से जो उम्मीदवार होंगे वह आसानी से पाटलिपुत्रा में जीत दर्ज करता हुआ दिख रहा है, अगर सिद्धार्थ सौरभ को टिकट मिलता है तो। इसी तरह मुरारी गौतम के बारे में कहा जा रहा है कि ये सासाराम से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा के मौजूदा सांसद सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कट रहा है, उसी स्थान पर मुरारी गौतम कैंडिडेट होंगे। मुरारी गौतम के बारे में कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस से भी उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी और तेजस्वी की वहां सभा हुई सासाराम लोकसभा में, उस गाड़ी में मीरा कुमार बैठी हुई थी, इससे लग गया है कि मीरा कुमार ही सासाराम से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगी। इसी के आलोक में मुरारी गौतम कांग्रेस को बाय बाय कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है और लोकसभा चुनाव में वे भाजपा के उम्मीदवार होंगे। हालांकि ललन पासवान को, जो पूर्व विधायक है जदयू के, उसे भाजपा ने पहले ही इस पार्टी में शामिल करा लिया था, लेकिन अब ललन पासवान का टिकट कटता हुआ दिख रहा है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस के कोटे में 2 मंत्री गया था, उसमें एक मंत्री मुरारी गौतम को कांग्रेस ने बनाया था, पंचायती राज विभाग की जिम्मेवारी दी गई थी और यह मीरा कुमार के कहने पर राहुल गांधी ने इसके मंत्री बनाया था। इसके बावजूद मुरारी गौतम ने पाला बदल लिया है। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि संगीता कुमारी राजद से भाग जाएगी, राजद को छोड़ देगी, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद के साथ उसके अच्छे संबंध बताए जा रहे थे। तेजस्वी की पहल पर ही उसे टिकट भी मिला था और पार्टी की प्रखर वक्ता भी थी, लेकिन वे मंत्री बनना चाहती थी, जिसे तेजस्वी ने स्वीकार नहीं किया था। इसी कारण से वो पार्टी छोड़कर चली गई है। वहीं प्रहलाद यादव, जो पहले राजद से छोड़ के चले गए थे, उन पर ईडी के रडार है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने उस पर भी ऑपरेशन किया था और विजय सिन्हा के साथ वे बिहार विधानसभा पहुंचे थे। इसी तरह नीलम देवी, जो राजद की विधायक है, उनके पति अनंत सिंह अभी जेल में है, कई मामले हैं, उनका भी उसी तरह का डील है। कहा जा रहा है वो भी मुंगेर से जदयू की कैंडिडेट होंगी और तब कैंडिडेट होती है तो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का टिकट भी कटना तब दिख तय हो जाएगा। इसी तरह चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन है, उन पर भी कोर्ट में मामला चल रहा है। बिहार सरकार ने एक आईएएस की हत्या के आरोप में उसे रिहा किया था, लेकिन यह अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है और आनंद मोहन या उनकी पत्नी लवली आनंद भी शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको लेकर भी कई तरह की डील बताई जा रही है। लेकिन इस दौरान राजद के जो 4 विधायक टूटे हैं, उसके बारे में कोई न कोई डील तो हुआ ही है और कांग्रेस के भी 2 विधायक जो गए हैं वो लोकसभा टिकट के आस में गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि भाजपा और जदयू में राजद ने भी सेंधमारी कर रखी है। उसके 14 विधायक राजद के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हो सकता है जिस 27 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगा, इस 14 में 12 से 14 विधायक भाजपा और जदयू के टूट कर आएंगे और उसे लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया जा सकता है। इस तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को झटका दे दिया है। यूं कहिए बिहार विधानसभा के इस बजट सत्र में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और एआईएम को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों के विधायक इधर से उधर हो गए हैं, चाहे वह सत्ताधारी जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या राजद हो। सबके विधायकों ने पाला बदला है, लेकिन लेफ्ट का कोई विधायक पाला नहीं बदला है।
जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह राज्यसभा चुनाव से पहले दावा कर रहे थे कि सबके विधायक टूटेंगे लेकिन मेरा नहीं टूटेगा, उनके इस कहावत को भी उसके पार्टी के 2 विधायकों ने झुठला दिया है। सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम ने पाला बदल लिया है। इसी तरह बिहार विधानसभा में रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्षी विधायकों को सत्ता पक्ष के साथ बैठने के लिए कहा जा रहा है और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव एक बार भी नहीं कहा है कि आप अपनी सीट पर जाइए। यूं कहिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 7 वचनों पर चलने की बात कर रहे हैं, वह बिहार विधानसभा में दिख नहीं रहा है। जिस वचन को लिखा गया है बिहार विधानसभा में बड़े बड़े अक्षरों में, वह वचन नीतीश कुमार खुद तोड़ रहे हैं। वहीं लेफ्ट पार्टियां जहां भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने का आरोप लगाती रही है, वह आरोप भी अब प्रमाणित होने लगा है और बिहार विधानसभा इसका नजारा है। चुनी हुई सरकार को गिराना और विधायकों की खरीद फरोख्त, यह सब आम बात है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न इसे संविधान से लेना देना है, न लोकतंत्र से लेना देना है। किसी तरह कुर्सी बचाना है और वही काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सोच है। उसे बिहार के विकास से नहीं, कुर्सी से लेना देना है। कुर्सी से को बचाने के लिए वह फिर से पलटी मार सकते हैं। यह कहा नहीं जा सकता है, यह चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार कभी भी फिर से पलटी मार सकते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते हैं तो जदयू का टूट भी तय है और जून महीने में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती हुई नजर आ रही है, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं संभले तो। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।